और एक और क्षेत्रीय पार्टी की चर्चा कर लेते हैं, बात शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना में हम सभी जानते हैं कि दो गुट हो चुके हैं और उन दोनों गुटों के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर उद्धव और शिंदे कैंप के बीच जंग के बीच आज का दिन अहम है। और ये इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट चुनाव आयोग के पास आज अपनी पसंद के 3 नाम और चिन्ह सौंप रहा है। उद्धव गुट ऐसा कर चुका है। चुनाव आयोग ने शिंदे और उद्धव कैंप को 10 अक्टूबर यानी आज तक ही अपनी पार्टी के लिए नाम और चिन्ह चुनने का वक्त दिया था। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 197 नामों और चिन्हों की लिस्ट सौंपी थी। शिंदे ग्रुप के तेवर से तीर कमान से चूक गए हैं उद्धव ठाकरे, इतना तो तय है। आज मिल सकता है कोई दूसरा नाम और चुनाव चिन्ह, लेकिन कुछ सवाल है कि बाला साहब से लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का जो दौर आया, ये राजनीति में अपने आप में एक सबक है। और क्या है सबक? वो सबक है शिवसेना का सफर। क्योंकि आप अगर देखिए शिवसेना के सफर को तो आप कह सकते हैं क्या से क्या हो गया देखते देखते। उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा, संगठन, पहचान, निशान सब कुछ खो दिया, इतना तो अब तय है। और ये भी अपने आप में एक नजीर है कि राजनीति में आपकी एक गलती आपको ला सकती है अर्श से फर्श पर। तो शिवसेना अपने आप में एक केस स्टडी है, खास तौर पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने शिवसेना को चलाया। योगेश शीतल हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपडेट दीजिए योगेश कि उद्धव गुट ने तो अपने पसंद के निशान, नाम वगैरह चुनाव आयोग को दे दिए हैं, शिंदे गुट को देना था, उसके बारे में क्या अपडेट है? शिंदे ग्रुप की तरफ से भी जो लालचंद है वो 3 जो है निशान वो दिए गए हैं, जो कि अभी सूत्रों के हवाले से ही जो खबर है, जिसमें कि गदा है, तुतारी है और साथ में जो त्रिशूल का है ये भी जो कहा जा रहा है कि ये भी दिए हैं। हालांकि ये सब चीजें अभी औपचारिक रूप से नहीं कही गई है, लेकिन दीपक केसरकर से जो बातचीत हो रही थी उसमें दीपक केसरकर जो कि शिवसेना के नेता हैं, जो कि आप कथित बागी तौर पर आप कह सकते हैं जो एकनाथ शिंदे का समूह है, वहां के जो नेता है उन्होंने कहा है कि जो सारी जवाबदेही दायित्व जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया गया है और एकनाथ शिंदे ही इस पे कोई कॉल जो है वो लेंगे। और इस दौरान जो है किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन गतिविधियां काफी तेज है। आज शाम तक संभवतः साफ हो जाएगा कि किसको कौन सा नाम मिलेगा और किसको कौन सा जो चुनाव चिन्ह है वो मिलेगा, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पे चुनाव भी होना है, उपचुनाव का अंधेरी स्थिति में, और उसको लेकर जो है गतिविधियां काफी तेज हुई है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी अगर चीजों की अगर बात करें लालचंद, तो देखिए बयानबाजी का सिलसिला कई तरीके से चल रहा है। अगर आप आज के एक अंग्रेजी समाचार, जो राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार है, उसमें आदित्य ठाकरे का एक साक्षात्कार भी प्रकाशित हुआ है। अगर आप पूरे साक्षात्कार को देखेंगे तो अन्य चीजों के अलावा उसमें एक चीज जो प्रमुखता से कही गई है वो की तरफ से कही गई है कि जब वो सरकार में थे तो शरद पवार का काफी सपोर्ट उनको मिला था। देखिए आदित्य ठाकरे इससे पहले कभी राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहे हैं, हालांकि वो उस परिवार का हिस्सा रहे जिसका जो शिवसेना जो संस्थापक थे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, उनके वो पोते हैं। लेकिन अगर आप बयानबाजी को देखेंगे तो संजय राउत और आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के जो दूसरे गुट हैं, एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है और बाकी जो ग्राउंड के लोग हैं, उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत कुछ ऐसे बयान दिया, कुछ उनकी ऐसी गतिविधियां हुई जिसके कारण पूरी की पूरी पार्टी में दरार आ गई और दरार इतनी बड़ी हो गई। लेकिन योगेश एक चीज ये भी रहा कि योगेश बाला साहब ठाकरे से लेकर के उद्धव ठाकरे, पहले राज ठाकरे भी साथ में थे और आदित्य ठाकरे तक का हमने दौर देखा है, आपने भी बड़े करीब से मुंबई में देखा है। लेकिन मामला ये सिर्फ बयान का नहीं है योगेश, क्योंकि जो नीतियां अपनाई उद्धव ठाकरे ने, जिन नीतियों पर वो चले, वो नीति भी काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसने आज शिवसेना को यहां तक पहुंचा दिया कि आज शिवसेना के नाम, बाला साहब के शिवसेना के नाम पहचान पर चर्चा हो रही है और वो संकट में है, क्योंकि हो सकता है अब दोनों गुटों को बिल्कुल नया नाम निशान मिले। तो ये जो उद्धव ठाकरे का रहा, उन्होंने लगता है कुछ जल्दबाजी कर दी मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो पूरी नीतियां उन्होंने अपनाई और वही शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को ले डूबी एक तरह से। देखिए लालचंद, उद्धव ठाकरे दूसरों को कितना कन्विंस कर सकते हैं इस वक्त वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उद्धव ठाकरे खुद को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं। क्योंकि जो बातें अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे का, अगर आप दशहरा रैली की अगर आप बात देख लें,
वो बार बार इस बात को बोलने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ इसलिए आए थे एनसीपी और कांग्रेस के साथ क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी जो है वो खटाई बहुत ज्यादा कड़वी हो गई थी और वो बीजेपी ने उनपे कुछ निजी हमले किए थे। आज जो आदित्य ठाकरे का जो मैं इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं, जो उनका प्रकाशित हुआ है, उसमें भी ये बात कही गई है। लेकिन आप कई अन्य मुद्दों पे अगर देखेंगे तो शिवसेना की तरफ से ऐसा कोई भी नेता नहीं कहता है। उद्धव ठाकरे के गुट की अगर मैं बात कर लूं तो उनकी तरफ से किसी को बीजेपी से ऐसी शिकायत नहीं है जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। चीजें वही है कि उद्धव ठाकरे क्या सही में उनकी महत्वाकांक्षा थी जो आगे आई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, अगर बीजेपी की तरफ से कोई निजी टिप्पणी अगर की गई होती जो कि कथित तौर पे क्लोज डोर होगी, क्योंकि उसके बारे में पार्टी के अन्य जो भी नेता हैं, आप चाहे वो जो है जब विनायक रावते की बात कर लीजिए, अनिल परब की बात कर लीजिए, जो भी नेता अरविंद सावंत की बात कर लीजिए, उनकी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से कुछ बिलो द बेल्ट अटैक किया गया। ये सिर्फ उद्धव ठाकरे कहते हैं। तो इसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है कि वो सिर्फ अपनी जो महत्वाकांक्षा जिसके कारण वो उनकी महत्वाकांक्षा कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया, क्या वो उसको छिपाने के लिए ये रागल पाते हैं? जी, उनकी महत्वाकांक्षा, संजय राउत जैसे लोगों के बयान, उनकी सलाह, ये सब मिला करके शिवसेना को आज इस हालत में पहुंचा दिया, जो अपने आप में एक सबक है, अपने आप में एक उदाहरण है। बाकी पार्टियों को, बाकी नेताओं को इससे सबक जरूर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए इस चर्चा में।